गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स कहते किसको हैं? तो कहता है कि विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है या प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिकी में प्राकृतिक से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स का, तो फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है, जबकि आधुनिक फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? प्राकृतिक से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं। प्राकृतिक से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है, भौतिकी कहते हैं। तो फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है? तो प्राकृतिक से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी के पिता कौन कहलाते हैं? भौतिकी के पिता कहते हैं, और एक आधुनिक मॉडर्न भौतिकी के पिता, आधुनिक भौतिकी के पिता कहते हैं न्यूटन को, जबकि आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। भौतिकी के पिता, इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है, और आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। लिखते आइंस्टीन है, पढ़ते आइंस्टाइन है, आइंस्टीन। तो हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में जाना कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्राकृतिक से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी के पिता कहते हैं न्यूटन को, और आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। आइए क्लास 10th में हमको क्या क्या पढ़ना उसका सिलेबस देखते हैं, पाठ्यक्रम। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। पाठ्यक्रम, तो पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। प्रकाश का परावर्तन, सेकेंड चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, थर्ड चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा।
5वां चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा और लास्ट चैप्टर है इसका एनर्जी, ऊर्जा। इसको नोट डाउन कर लीजिए पाठ्यक्रम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो लिखिएगा पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो टर्म हैं, एक प्रकाश है और दूसरा परावर्तन है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसका परावर्तन क्या होता है। तो आइए जानते हैं प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश कहते किसको है? तो किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी अगर कमरे में लाइट नहीं है तो हम कमरे के किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी देखने के लिए आंख जरूरी है या प्रकाश जरूरी है? तो आप लोग सोच रहे हो कि प्रकाश जरूरी है, तो क्या बिना आंख के किसी वस्तु को देख सकते हैं? जिसका दोनों आंख नहीं है उसको लाइट की जगह वेपर लाइट जला देते हैं तो क्या उसको वस्तु दिखने लगेगा? तो नहीं दिखेगा। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो नेत्र आंख होना चाहिए और दूसरा प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश एक माध्यम है, एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, या एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? किसी भी वस्तु, हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने में यह सहायता प्रदान करता है। प्रकाश के माध्यम से हम अपने आंखों के द्वारा किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यह एक कारक है, यह प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, हमारी आंखों को देखने की
क्षमता प्रदान करता है, हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो प्रकाश एक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा है, असीम ऊर्जा है, इतना ऊर्जा है कि इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं। पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश एक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो लाइट होना चाहिए, प्रकाश, और दूसरा आंख। बिना आंख के हम लोग नहीं देख पाते होंगे। आप लोग इमेजिन कीजिए, कभी बहुत रात हो रहा और लाइट नहीं है, अचानक हम उठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दरवाजा के जगह पे हम लोग दीवार को खोलने लगते हैं। जब लाइट आता है तो समझ में आता है कि ओ मैं इधर खोल रहा हूं, ये दीवार है, जबकि दरवाजा उधर अलग तरफ है। तो हम लोगों ने जाना प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है या एक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। अब आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत तो सिंपल है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, कोई भी वस्तु हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, या तो वो नेचुरल होगा, प्राकृतिक के द्वारा होगा, या तो मानव के द्वारा, मानव निर्मित होगा। तो प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक क्या मतलब हो गया, जो प्राकृतिक में दिया गया है, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, जैसे सूर्य, तारा, ये सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जबकि हम लोग बल्ब बनाए हैं, मोमबत्ती बनाए हैं, लालटेन, दीपक, दिया, मरकरी, या जो भी है सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और एक को कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जैसे हम बोलेंगे सूर्य, तारा, ये सभी कैसा प्रकाश स्रोत है? अगर हम बोलेंगे बल्ब, हम बोलेंगे मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ ट्यूब, लालटेन, ये सभी कैसा है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो सूर्य और तारा कैसा है? प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जबकि बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूब, ये है मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसको नोट डाउन कीजिए, तो इसके आगे फिर चलते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। या प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है,
स्रोत का मतलब ये होता है जहां से वो आ रहा है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक के द्वारा वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जाना, प्रकाश के बारे में जाना। अब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रादीप्त कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, उत्सर्जित करता है, तो सूर्य को प्रदीप्त कहेंगे। तारा, उसमें से भी प्रकाश निकलता है तो उसे भी प्रदीप्त कहेंगे। बिजली का जलता हुआ बल्ब, उसमें से भी प्रकाश उत्सर्जित होता है तो यह भी प्रदीप्त होगा। ट्यूब हो गया, लालटेन, मोमबत्ती, दिया, सभी क्या है? सभी एक प्रकार का प्रदीप्त है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे किसी भी चीज को ले सकते हैं, ये कलम, ये हमारा मार्कर है, क्या यह मार्कर प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो नहीं करता है, तो यह क्या हो जाएगा? यह अप्रदीप्त हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे दो टर्म और है, एक को कहते हैं प्रदीप्त, प्रदीप्त, और एक को कहते हैं अप्रदीप्त। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। इसके एग्जाम्पल बोल दीजिए। इसमें लिख सकते हैं सूर्य। क्या आपको पता है सूर्य एक प्रकार का तारा है? तारा, बिजली, बल्ब, ट्यूब, जलता हुआ, बंद नहीं, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ ट्यूब, मोमबत्ती, लालटेन, सभी जलता हुआ का बात हो रहा है, बंद नहीं, लालटेन, दिया, ईटीसी। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद, बताइए चांद प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है, जिसको चंद्रमा भी कहते हैं। तो चंद्रमा प्रदीप्त में आएगा कि अप्रदीप्त में? क्या चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे हम बोलेंगे शीशा, क्या शीशा प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं, लेकिन शीशा के ऊपर अगर हम लाइट मारेंगे तो वो रिटर्न होके लाइट देता है, लेकिन वो तो अब उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, वो किसी दूसरे का प्रकाश को लौटा रहा है। इसी तरह चंद्रमा भी प्रदीप्त नहीं अप्रदीप्त है, वह सूर्य के प्रकाश को लौटाता है। इसीलिए वो प्रकाश उसका अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश को लौटा रहा है, इसीलिए उसको अप्रदीप्त में रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा अप्रदीप्त है, इसको भी नोट कीजिए, तो फिर और आगे चलते हैं। चलिए, इसको नोट डाउन हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण, सुनिएगा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी प्रकाश का किरण कैसे पथ पे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है या सीधा रेखा में चलता है? तो प्रकाश बिल्कुल सरल रेखा में चलता है। तो सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। इसको किरण भी बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। एक होता है किरण पुंज, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए। किरण पुंज, तो किरण पुंज किसे कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को, ढेर सारा जब किरण हो जाएगा तो उसे किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। एक को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा को कहते हैं समांतर किरण पुंज या समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी। अप मतलब एक बिंदु से निकलकर और फैलता जाएगा, एक बिंदु से निकलकर फैलता जाएगा, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और वैसा जो प्रकाश एक बिंदु पर आकर एकत्रित होता है,
देखिएगा हम आयरो का चिन्ह घुमा दिए तो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, और समानांतर जब सीधे निकल के सीधे जाता है, एक बिंदु पर आकर के मिलता है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से होकर बिखर जाता है तो इसे अपसारी, अपसारी में फैल जाता है, अभिसारी में मिल जाता है, और समानांतर में सीधा रहता है। अपसारी पा से फा लीजिएगा, अप पा से फा फैल जाएगा, अपसारी में फैल जाएगा तो अभिसारी में मिल जाएगा आकर के, या एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, और एक बिंदु पर आकर मिल जाता है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और सीधा रहेगा तो समांतर हो जाएगा, सीधा रहेगा तो समांतर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है, याद रखिएगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण समांतर किरण पुंज है। समांतर को समानांतर भी कहते हैं, समांतर किरण पुंज है। देखिए हम इसका परिभाषा नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण समानांतर चली जाती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, और सूर्य से आने वाली प्रकाश समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। इसको नोट कीजिए तो फिर आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में जानते हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, और इसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो आज के लिए इतना ही, बाय।